बड़े ही सीधे शब्दों में अनुपमा ने डिम्पी और समर को कह दिया गेट आउट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मजा आ गया देख के दोस्तों। ऐसे भी तरीके से चीजों को हैंडल किया जा सकता है और जो बात कहनी है वो कही जा सकती है। आज अनुपमा ने इस बात की एग्जाम्पल हम सबको दे दी। किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मगर सबको बता दिया कि उनकी क्या जगह है इस शाह हाउस में। और डिम्पी और समर को तो खास करके बता दिया कि उनकी कोई जगह नहीं है यहां पे। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बा अनुपमा से मिली और ये कोइंसिडेंस नहीं था दोस्तों, ये विधाता का बनाया हुआ अपना ही एक कार्यक्रम है जिसमें वो लोग मिल जाते हैं उस स्थिति में जिस स्थिति में उनको मिलना चाहिए। जिसके पास जो होना चाहिए वो तब उसके पास ही होता है। ऐसा ही विधाता ने ये सृष्टि को रचा है। इसलिए जब भी हम डाउट करते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नीति है और इसमें आपको चलना है और आपको इसमें लड़ना है। इसलिए हमें इंसान बनाया है, इसलिए अनुपमा को अनुपमा बनाया है। तो अनुपमा का बा से मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये लिखा ही हुआ था और इसीलिए ये हालात पैदा हुए कि अनुपमा जाके सबको बता सके कि अब उनको क्या करना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है और क्या औकात है उनकी यहां पे इस समय। अच्छा लगा अनुपमा का लेक्चर, मगर लंबा था ये तो जरूर कहूंगी। बट जिस पॉइंट को लेके अनुपमा ने अपनी बात कही, स्ट्रेट अवे कही, वो पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग था जो डिम्पी और समर को कहा। जो तरीका अनुपमा ने अपने इस पूरे एपिसोड में अपनाया, उस तरीके में उसने सब चीजों को कवर किया। बुजुर्गों के बारे में, बच्चों के बारे में, नई जनरेशन के बारे में, इंस्टेंट के बारे में, बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि जो इंस्टेंट जीते हैं वो इंस्टेंट ही हर मूवमेंट के ऊपर रहते हैं और उनको इंस्टेंट ही हर फैसला चाहिए, और अनुपमा ने इंस्टेंट फैसला ही सुना दिया और यह भी कह दिया कि यह बात अब बा पे डिपेंड करती है कि आप कितनी देर यहां पे रहते हो। क्योंकि जब समर ये कहता है कि हम कल ही घर ढूंढ लेंगे, तो यह भी अनुपमा ने अपने तरीके से कह दिया कि घर ढूंढना कल ढूंढना है, जो भी करना है, कितने दिन यहां पे रहना है, इसका फैसला बा करेगी, तुम नहीं। यानी कि बा अगर चाहे तो अब उनको बाहर निकाल दे, बा अगर चाहे तो उनको घर पे रख ले। बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया अनुपमा ने ये पूरा इंसिडेंट। और मैं एक बात के पूरी फेवर में हूं इस बात में, जितना भी हमने सुना, क्योंकि अनुपमा काफी अच्छा बोलती हैं, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं बकायदा उन बातों को हर घर में देखा गया है। मगर जो बुजुर्गों वाली बात है उसमें मैं 101% सहमत हूं। ये हमने आपने सबने अपने इर्द गिर्द अपने ही घरों में देखा होगा कि कैसे बुजुर्गों की दुर्दशा होती है। वो बुजुर्ग जिनका स्वभाव वही होता है जो उनके उस समय था जब वो कमाते थे, जब वो खिलाते थे आप सबको, तब भी उनका वही स्वभाव था। बुरा था, अच्छा था, ये नहीं मैं कहूंगी, स्वभाव वही था। मगर तब आपको कन्वीनियंट था उनका स्वभाव झेलना, क्योंकि आप उनके इनकम पे पल रहे थे। मगर जैसे ही उन्हीं के घर में आपने कमाना शुरू कर दिया और आपने ये करना शुरू कर दिया कि हम सब घर में सब चीजों को संभालते हैं, तब आपको वही स्वभाव बुरा लगना शुरू हो गया कि ये तो चिक चिक करते हैं, ये तो टोकते रहते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, तो वैसा करते हैं। तो ये जो बदलाव आता है ये बुजुर्गों में नहीं आता, ये हम सब में आता है जो न्यू जनरेशन से आए हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही जो अनुपमा ने इस कड़ी में कहा कि बा और बापूजी ने मेहनत से ये घर बनाया है। आज अगर पोते पोतियां या फिर बेटा आके इस घर पे अपनी धौंस जमाता है तो उसका कोई हक नहीं है। और सही कहा, क्यों जाए भाई छोड़ के बा अपना घर। और बापूजी भी नहीं है यहां पे। अगर बापूजी होते तो वो खुद निकाल देते इनको घर से बाहर कि जाओ भाई अपना घर बसाओ। क्योंकि बापूजी काफी हद तक अनुपमा से सहमत रहते हैं और अनुपमा ने काफी कुछ बापूजी से सीखा है। वो अलग बात है, हम लोग बातें करते हैं कि बापूजी अप्लाई नहीं करते, मगर अनुपमा तो अप्लाई करती है चीजों को। तो आज ये पूरा का पूरा चंक जो था, पूरी एपिसोड ही इसी पे थी, अनुपमा के ऊपर थी।
मगर इसमें यह बात बहुत क्लियरली सामने आ गई कि एक्चुअली अनुपमा डिम्पी और समर को यह कहना चाहते कि तुम्हारा यहां पे कोई हक नहीं है, अभी का अभी अपना सामान उठाओ और जाओ, जहां पे तुम्हें कंफर्टेबल लाइफ दिखती है वहां पे जाके अपना घर बसाओ। जवान हो, टैलेंटेड हो, जैसा कि डिम्पी ने कहा था जब अनुपमा को एकेडमी से निकाला था कि हम लोगों ने चलाई है एकेडमी, और उसके बाद कहां गई एकेडमी? जाओ जाके एकेडमी संभालो, जाओ जाके करो। कहने का मतलब तो यही था कि तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, तुमने तो एकेडमी चला दी इतनी बड़ी। तो अब अनुपमा ने अपने तरीके से उनको घर से निकलने का जो है आदेश दिया है। दोस्तों, मुझे तो ये चंक बहुत पसंद आया, ये तरीका बहुत पसंद आया कि इस तरीके से भी चीजों को हैंडल किया जा सकता है, इतने बड़े क्लेश को हैंडल किया जा सकता है, जहां पे एक दूसरे पे लांछन लगाने की सिलसिला जो है खत्म नहीं होता, वहां पे एक फुल स्टॉप भी बहुत बड़ी बात होती है कि यस, पास्ट इज पास्ट, नाउ व्हाट टू डू। जवान हो, फ्यूचर है, अपना करियर देखो, अपना सब कुछ देखो, मगर अपने दम पे, बुजुर्गों के दम पे मत देखो, इनके घर पे बैठ के इन्हीं के सर पे छेद मत करो, अपना घर देखो भाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत लेसन ओरिएंटेड ये एपिसोड था। अगर किसी को बोर लगा हो तो वो बात अलग है, मगर इसमें से अगर सीख पाए तो जरूर सीखे। क्या कहते हो आप? जरूर आप अपनी बातों को कहिएगा, क्योंकि बड़ा जरूरी है सीखना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अगर हम अपना माइंड फ्रेश रखें तो सीखा जा सकता है। तो वही कहूंगी आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.